नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, संडे को फन डे बनना बनाते हुए रिवीजन डे बनाते हैं और आज का जो सीरीज है इसकी शुरुआत करते हैं। इससे पहले हमारे 222 क्वेश्चन साहित्य से संबंधित कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 223 से लेके 50 क्वेश्चनों का जो कलेक्शन है, 50 से 60 क्वेश्चनों का जो कलेक्शन रहेगा उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले के वीडियोज़ अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट के लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, आप लोग वहां से उन वीडियो को भी जरूर वॉच कर लें। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। तो दोस्तों, विनय पत्रिका की भाषा के बारे में आपको पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि जो विनय पत्रिका है ये किसके द्वारा लिखी गई थी या फिर किसकी द्वारा लिखी गई ये हमारी है, और इसकी जो भाषा है वो कौन सी रहने वाली है। दोस्तों, जो विनय पत्रिका है वो हमारे तुलसीदास जी के द्वारा लिखी जाती है। और अगर इसकी भाषा की बात करें तो आपके पास ऑप्शन है ब्रज भाषा, अपभ्रंश, खड़ी बोली और अवधि। अगर राइट आंसर की मैं बात करूं तो दोस्तों, जो हमारी विनय पत्रिका है ये ब्रज भाषा में लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे। तो दोस्तों, आदिकाल में जो जिस कवि के द्वारा पहेलियों को लिखा गया था तो उस कवि का नाम क्या था। सरहपा, गोरख, जागनिक या फिर खुसरो। अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों, अमीर खुसरो जी के द्वारा आदिकाल में पहेलियाँ लिखने के उपरांत उनको आदिकाल में पहेली लिखने वाले कवि के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 225 पे, कवितावली के रचनाकार हैं। तो दोस्तों, कवितावली के रचनाकार हमारे कौन हैं, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। जयसी, सूरदास, तुलसीदास या फिर घनानंद आपके पास ऑप्शन है। अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों, तुलसीदास जी के द्वारा ही हमारा कवितावली लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया गया। तो दोस्तों, हिंदी पत्रिका का जो प्रदीप पत्रिका का जो संपादन है ये कब किया गया। तो दोस्तों, ये तो सबसे पहले अगर इसको देखें तो ये हमारा 1877 ईस्वी में करा गया था। अच्छा दोस्तों, किसके द्वारा करा गया था, आपके लिए क्वेश्चन है। बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन आपके पास ऑप्शन है। अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा हमारी हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया जाता है 1877 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंधेर नगरी के लेखक हैं। तो दोस्तों, अंधेर नगरी के लेखक कौन है, कह रहा है हरिकृष्ण प्रेम, राजकुमार वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर प्रताप नारायण मिश्र आपके पास ऑप्शन है। अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों, अंधेर नगरी की जो लेखक है ये हमारे भारतीय हरिश्चंद्र जी को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है। तो दोस्तों, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है, जागनिक के द्वारा, चंद्रप्रदायी, नरपति नाल है या फिर नल्ल सिंह, ऑप्शन आपके पास है। अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों, जो परमाल रासो है ये हमारा जागनिक जी के द्वारा लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामचरितमानस की भाषा क्या है। तो दोस्तों, रामचरितमानस की अगर भाषा की बात करें तो दोस्तों, रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई। तो दोस्तों, ये तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई। अच्छा, इसकी भाषा की अगर बात करें तो देखिएगा, ब्रज भाषा है, भोजपुरी है, अवधी है या फिर खड़ी बोली है। अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों, हमारी जो रामचरितमानस है ये अवधी भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा और इसको तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया था। फिर देखिएगा, दुल्हिन गावहु मंगलचार, हम घरी आई राजा राम भरतार। ये पंक्तियाँ, ये किसकी पंक्तियाँ हैं आपसे पूछा गया है। अच्छा, तो सूरदास जी की हैं, रैदास जी की हैं, कबीरदास जी की हैं, फिर तुलसीदास जी की हैं। अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों, जो ये लाइनें हैं हमारी ये कबीरदास जी की देखने को मिलती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है। वृत्त और विकास, कुटुच, अशोक के फूल और विचार विग्रह आपके पास ऑप्शन है। अगर राइट आंसर की मैं बात करूँ तो दोस्तों, जो हमारा व्रत और विकास है ये हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध के रूप में नहीं देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मृगावती किसकी रचना है, जैसे कि मंझन की, कुतुबन या फिर उस्मान की आपके पास ऑप्शन है। अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों, जो हमारे कुतुबन जी हैं इनके द्वारा मृगावती की रचना करी जाती है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आनंद काबंदिनी के संपादक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरिया, अंबिका प्रसाद व्यास, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन या फिर बाब महादेव सेठ आपके पास ऑप्शन है। अगर राइट आंसर की मैं बात करूं तो दोस्तों, बद्रीनारायण जो हमारे चौधरी हैं प्रेमधन जी, इनके द्वारा आनंद काबंदी का संपादन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया। तो दोस्तों, आदिकाल के लिए वीरगाथा काल का जो नाम है ये किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर राजकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर महापंडित राहुल सांकृत्यायन आपके पास ऑप्शन है। अगर राइट आंसर की मैं बात करूं तो दोस्तों, जो आदिकाल को वीरगाथा काल है ये हमारे किसने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा।
तोड़ते ही होंगे मठ और गढ़ सबकी किसकी पंक्ति है? तो दोस्तों तोड़ते ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है? तो नागार्जुन की है, निराला की है, मुक्तिबोध की है, या फिर रघुवीर हमारे सहाय जी की है। अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों जो हमारे मुक्तिबोध जी हैं, मुक्तिबोध की जो पंक्तियां हैं वो हमारे तोड़ते ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये मुक्तिबोध की लाइनें होंगी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों नई कविता पत्रिका का जो हमारा प्रारंभ है ये कहाँ से होता है? कलकत्ता से, लखनऊ से, दिल्ली से, या फिर इलाहाबाद से। अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों नई कविता जो पत्रिका है ये हमारी इलाहाबाद से निकलती है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं तो मोहन राकेश, मन्नू भंडारी, निर्मल वर्मा, या फिर अमृत लाल नागर आपके पास ऑप्शन है। अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों मोहन राकेश के द्वारा आधे अधूरे नाटक की रचना करी जाती है। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र हैं? गुंडा की, इंद्रजाल, पुरस्कार, या फिर आशादीप आपके पास ऑप्शन है। अगर राइट आंसर की मैं बात करूं तो दोस्तों ये हमारे पुरस्कार से संबंधित हैं, यानी कि जो कहानी के पात्र होंगे तो पुरस्कार, मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी के पात्र हैं? तो पुरस्कार पत्रिका के संपादक के रूप में इनको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर होगा। सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तचकर मोह स्मृति के पार पंक्तियों के रचयिता हैं। यानी कि सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तचकर मोह स्मृति के पार जो पंक्तियां हैं इसके रचयिता कौन है? कहता है अज्ञेय, निराला, दिनकर, या फिर नागार्जुन आपके पास ऑप्शन है। अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों दिनकर जी के द्वारा ये पंक्तियों का रचयिता के रूप में इनको जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। अंधा कुआं नाटक के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर, लक्ष्मी नारायण लाल, जगदीश चंद्र माथुर, या फिर मोहन राकेश आपके पास ऑप्शन है। अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों जो आधा कुआं नाटक है इसके रचयिता के रूप में लक्ष्मी नारायण लाल जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। आपके पास ऑप्शन है 1938, 1941, 1943 और 1954 आपके पास ऑप्शन है। अगर बात करें तो दोस्तों 1943 में भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा इसको प्रारंभ किया जाता है तार सप्तक को। तो 1943 में इसकी प्रकाशन वर्ष देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुंदेले हरबोले के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? दोस्तों ये क्वेश्चन तो इससे पहले भी काफ़ी बार पूछा गया है। खासकर उत्तराखंड के इतिहास में देखा जाए तो ये लाइन बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, बुंदेले हर बोले के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता कौन है? सोहनलाल द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, राम नरेश त्रिपाठी, या फिर माखन लाल चतुर्वेदी आपके पास ऑप्शन है। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा हमारी ये पंक्तियों के रचयिता के रूप में इनको जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो दोस्तों घनानंद को हमारे किस युग के कवि के रूप में माना जाएगा? भक्ति युग, आदिकाल, रीतिकाल, या फिर भारतेंद्र युग के रूप में इनको जाना जाता है। दोस्तों अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों घनानंद को हमारे रीतिकाल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना करी है? दोस्तों ब्रज भाषा में करी है, अवधी में करी है, राजस्थानी में करी है, या फिर हमारी खड़ी बोली में करी है? तो आप लोगों को सबको पता है सूरदास की जो रचनाएं हैं अधिकतर वो हमारी ब्रज भाषा में देखने को मिलती हैं। तो ऑप्शन में जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बीजक किसकी रचना है? तुलसीदास, जयसी, कबीर, या फिर सूर? तो दोस्तों अगर देखा जाए तो हमारी जो बीजक रचना है ये कबीरदास जी की है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्यायन का उपनाम है? अज्ञेय, गुलेरी, निराला, या फिर हरिऔध? अगर राइट आंसर की मैं बात करूं तो दोस्तों सच्चिदानंद हरिनंद या फिर वात्यायन की जो उपनाम है ये हमारे किसके हैं? अज्ञेय जी के हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा बिहारी के प्रसिद्ध हैं। अच्छा दोस्तों बिहारी की क्या प्रसिद्ध हैं? पद हैं, दोहा हैं, सवैया हैं, या फिर कवित्य है? तो अगर राइट आंसर की मैं बात करूं तो दोस्तों बिहारी के जो प्रसिद्ध हैं वो हमारे दोहा देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? भक्तिकाल, रीतिकाल, छायावाद, या फिर भारतेंदु युग को? तो दोस्तों अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों जो छायावाद का जो युग है इसको डॉक्टर नागेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह युग के रूप में जाना गया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 249 के बारे में। मैथिलीशरण गुप्त ने नहीं लिखा है। अच्छा दोस्तों इनने क्या नहीं लिखा है? साकेत नहीं लिखा है, कामायनी नहीं लिखा है, या फिर यशोधरा और जयव्रत?
दोस्तों अगर राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो कामायनी इन्हें नहीं लिखा है, कामायनी किसके द्वारा लिखी गई है, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे मन भावन के उधव के आवन की सुधी ब्रज गावनी में पावक जबे लगी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? कुंभन दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सूरदास या फिर नंदन दास, आपके पास ऑप्शन है। अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हमारे जी के द्वारा हमारी इन पंक्तियों का उल्लेख किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार, ये इससे पहले पूछा गया क्वेश्चन है और यूपी टेट में इससे पहले 2014 में भी पूछा गया है। बनारसी दास चतुर्वेदी, श्री राम शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, फिर महादेवी वर्मा। तो दोस्तों तिब्बत की यात्रा किसने करी है आप लोगों को सबको ही पता होगा, तो राहुल सांकृत्यायन के द्वारा ही तिब्बत की यात्रा के रचनाकार के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय या फिर उपेंद्र नाथ अस्क या फिर यशपाल, आपके पास ऑप्शन है। राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों जैनेन्द्र कुमार के द्वारा त्यागपत्र उपन्यास की रचना करी जाती है, फिर उपन्यासकार के रूप में इनको जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? तो दोस्तों धीरेन्द्र वर्मा, सुनीत कुमार चटर्जी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियसन या फिर गारसादी तासी, आपके पास ऑप्शन है। अगर राइट आंसर की मैं बात करूं तो दोस्तों जॉर्ज अब्राहम ग्रियसन जी के द्वारा जो हमारी मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है इसको लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से किस पत्रिका का संपादन इलाहाबाद से है? तो दोस्तों इलाहाबाद से किस पत्रिका का संपादन हुआ है दिगर देखें तो माधुरी है, हिंदी प्रदीप है, प्रताप है या फिर समन्वय, आपके पास ऑप्शन है। अगर राइट आंसर की मैं बात करूँ तो दोस्तों जो हमारी हिंदी प्रदीप है इसका जो उल्लेख है ये हमारा इलाहाबाद से देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पराधीन सपनेह सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति है? सूरदास जी की, रैदास जी की, तुलसीदास जी की या फिर हमारे कबीरदास जी की, आपके पास ऑप्शन है। अगर राइट आंसर की मैं बात करूं तो दोस्तों पराधीन सपने हो सुख नाही, ये जो रचनाकार हैं इस पंक्ति के ये हमारे तुलसीदास जी हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। सरस्वती पत्रिका के संपादन कौन है? तो दोस्तों सरस्वती पत्रिका आप लोगों को पता होगा, मैंने आपको इससे पहले एक बार बताया भी था, जो हिंदी काल का युग हमारा माना जाता है 1903 से लेकर 1920 के मध्य का जो युग माना जाता है, उस बीच सरस्वती पत्रिका हमारी निकली थी, जिसके कारण उसको हमारा क्या कहा जाता था। तो फिर देखिएगा सरस्वती पत्रिका के संपादन कौन है? तो दोस्तों सरस्वती पत्रिका के संपादन के रूप में बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालमुकुंद गुप्त या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र, आपके पास ऑप्शन है। अगर राइट आंसर की मैं बात करूं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को हमारे जो हैं ये सरस्वती पत्रिका के संपादन के रूप में भी इनको जाना जाता है। और द्विवेदी युग भी हमारा यही कहलाता है, 1903 से लेकर 1920 तक का जो युग रहता है हमारा, उसको द्विवेदी युग और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा उसी बीच हमारी जो सरस्वती पत्रिका निकाली जाती है उसी के कारण द्विवेदी युग भी उसको कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी के आधार बनाया गया है? दोस्तों सुहाग के नूपुर, मानस के हंस, अमृत और विष, बूंद और समुद्र, आपके पास ऑप्शन है। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो दोस्तों जो मानस का हंस है इसमें तुलसीदास जी की जीवनी के आधार पर इसको बनाया गया है अमृतलाल नागर जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा रामचरितमानस में कांड का सही क्रम है। अच्छा दोस्तों रामचरितमानस का जो कांड का जो क्रम है वो कौन सा सही है वो आप लोगों को बताया गया है। देखिएगा अयोध्या कांड, बाल कांड, सुंदरकांड या फिर लंका कांड, सुंदरकांड, अयोध्या कांड, बाल कांड या फिर लंका कांड, लंका कांड, अयोध्या कांड, बाल कांड या फिर सुंदरकांड, और बाल कांड, अयोध्या कांड, सुंदरकांड और लंका कांड। अगर दोस्तों राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो बाल कांड, अयोध्या कांड, सुंदरकांड और लंका कांड आप लोगों का राइट आंसर देखने को मिलेगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसमें सही उत्तर देखने को मिलेगा। अच्छा दोस्तों इसमें जो हमारे तुलसीदास जी के कृत्य हैं उस पर भी कुछ टिप्पणी करी गई है, मैं आप लोगों को उसको भी पढ़ के बता देता हूँ। तुलसीदास कृत्य रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं, कुल 7 कांड हैं, जिसमें सबसे बड़ा कांड हमारा बाल कांड है, जबकि सबसे छोटा कांड हमारा कौन सा है, किस किस दाह कांड है। इसकी रचना 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में हुई थी। इन 7 कांडों का सही क्रम इस प्रकार है। देखिएगा अयोध्या कांड, सबसे पहले बाल कांड, फिर अयोध्या कांड आ गया हमारा, फिर अरण्य कांड आ गया चौथा, उसके बाद किस किस दाह कांड आ गया, उसके बाद आपका सुंदर कांड आ गया, फिर लंका कांड आ गया, फिर उसके बाद उत्तराकांड आ गया। इसमें अयोध्या कांड को हृदय कांड भी कहा जाता है दोस्तों, जो इसमें हमारा अयोध्या कांड है इसको हमारा हृदय कांड भी कहा जाता है कह रहा है। और जो किस किस दाह कांड है इसकी रचना हमारी काशी में की गई थी कह रहा है। तो ये हमारे इससे रिलेटेड जो नोट बना के डाले हुई है राजपाल सिंह सीरीज में वो मैंने आपके सामने रखा था। फिर देखिएगा
आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो देवेंद्र सत्यार्थी, जयशंकर प्रसाद, बाबू श्याम सुंदरदास, हरिवंश राय बच्चन आपके पास ऑप्शन है। अगर राइट आंसर की मैं बात करूं तो दोस्तों बाबू श्याम सुंदरदास जी के द्वारा आधुनिक हिंदी साहित्य में आत्मकथा के लेखक के रूप में इनको माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती, सर्वोत्तर दयाल सक्सेना या फिर रघुवीर सहाय आपके पास ऑप्शन है। अगर राइट आंसर की मैं बात करूं तो दोस्तों शमशेर बहादुर सिंह को कवियों के कवि के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करेंगे प्रेम सागर किसकी रचना है? सदल मिश्र की, लल्लू लाल जी की, राम प्रसाद निरंजनी की या फिर मुंशी सदा सुखलाल आपके पास ऑप्शन है। अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों लल्लू लाल जी की प्रेम सागर रचना है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दशरथ सुत तुह लोक बखाना, राम नाम मरम है आना किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? कबीर की हैं, केशवदास की हैं, तुलसीदास की है या फिर हमारी सूरदास जी की हैं? अगर दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूं तो ये हमारे कबीरदास जी की रचनाएं हैं या फिर उनकी पंक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो दोस्तों चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, बालमुकुंद गुप्त की है, श्याम सुंदर दास के हैं, फिर रामचंद्र शुक्ल की है। अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जी की हमारी जो चिंतामणि है ये निबंध संग्रह देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष करी? अच्छा दोस्तों 1893 में करी, 1900 में हुई या 1903 में या फिर 1905 में हुई? अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों जो काशी नागरी प्रचारणी सभा है इसकी स्थापना हमारे 1893 ईस्वी में होती है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इदित्रमम रचना किसकी है? इदित्रमम रचना किसकी है? मैत्रेयी पुष्पा, चित्रा मुदगल, ममता कालिया या फिर मन्नू भंडारी आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूं तो जो हमारी मैत्री पुष्पा है इसके द्वारा इदित्रम जो रचना है उसकी रचना करी जाती है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंदायन के रचयिता हैं तो दोस्तों चंदायन के रचयिता के रूप में कैसे जाना जाता है? मंझन को, कुतुबन को, मुल्ला दाऊद को या फिर मलिक मोहम्मद जायसी को? तो दोस्तों जो चंदायन है अगर इसके रचयिता की बात करें तो मुल्ला दाऊद को इसके रचयिता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? श्याम स्वप्न, धूर्त, रसिक लाल, निस्सहाय हिंदू या फिर 100 अजान और एक सुजान आपके पास ऑप्शन है। अगर राइट आंसर की मैं बात करूं तो दोस्तों बालकृष्ण भट्ट जी का 100 अजान और एक सुजान इनकी एक उपन्यास देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? जयप्रकाश करदम की, मोहनदास नैमिसराय, सयूराज सिंह बेचैन और ओम प्रकाश वाल्मीकि आपके पास ऑप्शन है। अगर राइट आंसर की मैं बात करूं तो दोस्तों मोहनदास नौमिसराय जो हैं इनके द्वारा अपने अपने पिंजरे आत्मकथा लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा द्विवेदी युग नामकरण किया गया। अच्छा दोस्तों द्विवेदी युग जो नामकरण है वो किया गया किसके द्वारा है, फिर किस नाम पे? तो शांति प्रिय द्विवेदी के नाम पर, सोहनलाल नाम द्विवेदी के नाम पर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। अच्छा दोस्तों अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, हो सकता है कि भविष्य में भी ये क्वेश्चन देखने को मिले कि द्विवेदी युग का नामकरण किस व्यक्ति के नाम पर किया गया था। तो आपके पास चारों ऑप्शन है। अगर इसमें से राइट आंसर की मैं बात करूँ तो दोस्तों ये हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हमारा क्या बना था, जो द्विवेदी युग है उसका नामकरण किया गया था। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी। अच्छा दोस्तों जो छायावादी प्रवृत्ति की रचना है ये सबसे पहले किस पर दिखाई दी थी? श्रीधर पाठक में या फिर मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, सुमित्रा नंदन की कविता में या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं में? दोस्तों अगर ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, अगर राइट आंसर की मैं बात करूं तो जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं हमारे, इनकी कविताओं में सबसे पहले जो छायावादी प्रवृत्ति है ये रचनाओं की जो झलक थी इन पे दिखाई देने को मिली थी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवारा मसीहा जीवनी किसका जीवन चरित्र है? तो भगत सिंह की, जैनेन्द्र कुमार की, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर विक्रम बंकिम चंद्र चटर्जी आपके पास ऑप्शन है। अगर राइट आंसर की मैं बात करूं तो दोस्तों शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जो आवारा मसीहा है ये जीवनी देखने को मिलती है, जीवनी या फिर जीवन चरित्र देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। अमीय हलाहल मद भरे सेत, श्याम रत्नार जियत मरत, झुके झुकी परत जेही, चितवत एक बार किस कवि द्वारा लिखी काव्य पंक्तियां हैं? बिहारी जी के द्वारा है, रसलीन है, देव या फिर मतीराम आपके पास ऑप्शन है। अगर राइट आंसर की मैं बात करूं तो दोस्तों जो हमारे रसलीन जी हैं इनके द्वारा ये पंक्तियां लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा।
पिता कहानी के लेखक कौन है? अच्छा दोस्तों, जो पिता कहानी है हमारी, इसके लेखक के रूप में किसे जाना जाता है? ज्ञान रंजन जी को, शेखर जोशी, उदय प्रकाश या फिर उषा प्रियवंदा आपके पास ऑप्शन है। अगर इसमें राइट आंसर की बात करी जाए तो जो हमारे ज्ञान रंजन जी हैं, इनके द्वारा पिता नामक एक कहानी है, उसको लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ज्ञान रंजन, ये इसका राइट आंसर होगा। अन्या से अनन्या किसकी रचना है? इससे पहले एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, अन्या से अनन्या। अगर आप लोगों को उस समय याद नहीं हुआ था तो अभी दोबारा फिर से रिपीट हो रहा है, तो आप लोगों को ये उम्मीद करता हूँ बेहतर तरीके से याद होगा। मृदुला गर्ग, प्रभा खेतान, मैत्रेयी पुष्पा या फिर कृष्णा सोपती आपके पास ऑप्शन है। अगर राइट आंसर की मैं बात करूँ तो जो हमारे प्रभा खेतान जी हैं, इनके द्वारा अन्या से अनन्या की रचना करी जाती है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, किसकी पंक्ति है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन, नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, फिर भगवती चरण वर्मा आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूं तो भगवती चरण वर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज का जो सीरीज है लगभग 50 से 60 क्वेश्चनों का कलेक्शन इसमें देखने को मिला था। आज हमने ये भी कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रहा होगा। आप लोग निरंतर इस सीरीज से जुड़ने का प्रयास करें ताकि हम जो आने वाले और चैप्टर हैं उनकी भी जो प्रश्नोत्तरी सीरीज है उसको लाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।